चलिए दोस्तों, इंसर्ट टैब के अंतर्गत अगला जो ग्रुप है जिसका नाम है इलस्ट्रेशन, जिसके अंतर्गत हमने पिक्चर के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अभी हम बात करेंगे किसकी, शेप की। और उसके बाद आइकन है, फिर 3D मॉडल है, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट है और स्क्रीनशॉट। ये सारे ऑप्शन को एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपके पास में जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है शेप। शेप में अगर बात करें हम, तो शेप का मतलब हो जाता है अलग अलग प्रकार की जो आकृति होती है, अलग अलग प्रकार के शेप, जैसे एरो है, या फिर आपका रेक्टेंगल है, सर्कल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, या पॉलीगॉन है। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे आपके पास में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट बॉक्स। मान लो आपको कहीं पे सेपरेट कहीं लिखना है, तो आप एंटर करो यहाँ पे और सिंपल जाओ कहाँ पे, शेप में। पहला टेक्स्ट बॉक्स दिया, यहाँ आप ड्रॉ कर लो। अब ड्रॉ आप इतने में कर रहे हैं तो ठीक है, परंतु अगर इसकी जो पॉइंट है उसको पकड़कर यहाँ तक कर लिए तो आपका टेक्स्ट जो हो गया पीछे छिप गया, यानी कि टेक्स्ट जो है बिहाइंड में चला गया और ये जो शेप है वो कहाँ आ गया, फ्रंट में आ गया। तो आप सिंपल इसको क्या करोगे, ये जो लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, इसके लिए यहाँ पे एक शेप फॉर्मेट नाम का टैब आता है। देखिए ध्यान से, जब हम होम और बाकी टैब देखते हैं तो हेल्प के बाद एक शेप नाम का एक टैब आ जाता है, जो किसके लिए आता है, ये सेव जो है हमारा, इसको हम जैसे सेलेक्ट करेंगे तो इसके लिए फॉर्मेटिंग ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ आपको देखने मिलेंगे। तो इसमें आपको जो सेव है इसको आपको एडजस्ट कैसे करना है, तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे रैप टेक्स्ट लिखा है। रैप टेक्स्ट में आप देखोगे तो यहाँ इसको कर दो स्क्वायर। हमने पिक्चर में भी करना देखे थे। जब आप स्क्वायर कर दोगे तो आप जहाँ भी इसको एडजस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। जैसे मान लो आप यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप कर्सर रखो, अब आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। यहाँ आप लिख देते हैं प्रोग्रामिंग। जो भी हमको लिखना है ऐसे हम अपने टॉपिक अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये तो बात होगी किसकी, टेक्स्ट बॉक्स की। हम इसके बदले में टेक्स्ट बॉक्स ना लाना चाहें तो इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे तो हम सिंपल एरो लग सकते हैं, या जो आपका रेक्टेंगल है, जैसे मान लो आपने रेक्टेंगल लिखा है, अब रेक्टेंगल भी लेकर आ रहा है तो क्या हो रहा है, टेक्स्ट को पीछे पहुंचा दे रहा है। तो इसके लिए भी फिर से क्या आ गया आपके पास में, शेप फॉर्मेट। तो शेप फॉर्मेट में जाओगे और आपके पास में रैप टेक्स्ट है, स्क्वायर कर दोगे या जो भी करना है आप एडजस्ट कर लो। अब आपका जो टेक्स्ट है वो पीछे नहीं रहा, यानी कि आइट साइड में कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि इसमें अगर हमको लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, इसमें तो कर्सर ऑलरेडी आ रहा था पर इसमें कर्सर नहीं आ रहा क्योंकि ये शेप है और ये टेक्स्ट बॉक्स था। तो इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, यानी कि जो भी शेप है जिसके ऊपर आप लिखना चाहते हैं और कर्सर नहीं आ रहा तो राइट क्लिक करेंगे और लिखा आएगा या तो ऐड टेक्स्ट या तो एडिट टेक्स्ट। तो ऐड टेक्स्ट पर क्लिक करो, अब कर्सर आ गया है। अब यहाँ भी हम लिख सकते हैं और सेम वही काम कर सकते हैं जो हमारे फॉन्ट के थे। जैसे आप कैसे कर सकते हो, मान लो आप होम में गए और आप जो है इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक कर सकते हैं, फॉन्ट बड़े कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी वो आप मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका कैसा शेप, रेक्टेंगल। हम इसके बदले में अगर चाहें तो इंसर्ट में जाकर शेप को सर्कल बना सकते हैं, राउंडेड सर्कल मतलब राउंडेड रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, लाइन वगैरह बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़। अब ये जो शेप जितने भी दिए यहाँ पे ये है रिसेंटली यूज्ड वाले, यानी कि अभी अभी हमने इसके पहले यूज़ किया होगा। पर यदि हमको सेपरेटली काम करना, जैसे लाइन वगैरह बनाना, कनेक्टर्स बनाना है, तो आप लाइन का उपयोग कर सकते हैं। रेक्टेंगल में अलग अलग प्रकार के रेक्टेंगल, जैसे मान लो इस प्रकार की डिज़ाइन आपको रेक्टेंगल में चाहिए तो आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए एक तरफ से इस प्रकार से। अब यहाँ पे आपको बाकी पॉइंट तो ठीक है, दो आपको येलो पॉइंट मिलेंगे। देखिए एक येलो पॉइंट यहाँ मिल रहा है और एक येलो। जब भी येलो पॉइंट मिला इसका मतलब शेप में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो देखिए इस येलो पॉइंट को इधर खींचोगे, देखिए शेप में मॉडिफिकेशन, देखिए आप इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए शेप एडिट, और इस येलो पॉइंट का मतलब हो जाता है कि इस वाले पॉइंट को भी आप जो है इस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए ये देखिए इधर से मैंने इसको मैनेज कर दिया इसको, और आप इसको चाहे तो आप अलग प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने शेप को एडिट करा, शेप की जो आकृति है उसमें डिज़ाइन में चेंज करा। तो किससे करा, येलो से। मतलब आप देख सकते हैं जो सर्कल है, सर्कल से क्या होता है, सर्कल से आपका रोटेट होता है। जो पॉइंट है ये गोल गोल बने हैं, इससे छोटा बड़ा होता है, हाइट वेट चेंज होती है, और येलो से आपका मॉडिफिकेशन होता है, चाहे कोई भी शेप हो। मान लो आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपल इसकी बॉर्डर पर क्लिक करो, कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करो, आपका शेप डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट में गए, शेप में गए। अब आपको कोई और चीज़ें बनाना, जैसे यहाँ पे देखिए बेसिक शेप में दूसरी चीज़ें बनाना, जैसे इस प्रकार का सिंबल है, प्लस का है, डेटाबेस वाला है, सारी चीज़ में से कोई भी आप बना सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ब्लॉक एरोज वगैरह बनाना है तो ब्लॉक एरोज बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ आप बनाकर देख सकते हैं, सबका फॉर्मेट सेम है। चलिए अभी हम जो है इसको फॉर्मेट करना देखते हैं। शेप को यहाँ हम बनाते हैं एक शेप,
हम चलते हैं यहाँ पे नीचे खाली जगह में और यहाँ बनाते हैं एक शेप, ये वाला। अब इस शेप में हमको क्या करना, फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग के लिए बताया मैंने, शेप फॉर्मेट नाम का एक टैब आ जाता है जिसमें आप चाहे तो इस शेप में चेंजेस कैसे कर सकते हो। मान लो इससे भी करना है तो आप ऐसे चेंजेस कर लो, और अगर इस शेप को बदलना है तो आप देखिए यहाँ पे एडिट शेप नाम से ऑप्शन आ रहा है। एडिट शेप में जाओ, चेंज शेप करो, और इसको आप ट्रायंगल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी चेंज कर सकते हो। तो इसके अलावा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है अलग से, तो इसके लिए ऑप्शन है। आपको डायरेक्टली यहीं से शेप इंसर्ट करना है तो आप यहीं से शेप को ऐसे इंसर्ट कर सकते हो जैसे आप इंसर्ट टैब में जाते थे। तो ये डायरेक्ट मतलब जो है आपका तरीका हो गया इंसर्ट शेप वाला ऑप्शन। यहाँ पे नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है आपका फॉर्मेटिंग का। तो फॉर्मेटिंग की स्टाइल बनी जैसे पिक्चर की होती थी, ये देखिए। आप चाहे तो मैनुअली फिल कर दो, येलो कलर कर दो, या जो भी आपको चाहिए। आप इसके अंदर पिक्चर रख सकते हो, कैसे, पिक्चर में गए और फ्रॉम फाइल में गए। फ्रॉम फाइल में जाकर आपकी जो पिक्चर है वो ढूंढ लो। मान लो आप इसमें माउस की पिक्चर लाना चाहते, माउस आ गया, ठीक है। या और कोई पिक्चर लाना चाहते तो वो भी आपकी आ जाएगी। कहाँ से, सेव फिल में जाओगे, सेव फॉर्मेट के अंदर, और यहाँ पे पिक्चर में जाओगे, या दो कलर करना है तो ग्रेडियंट में जाओ, दो कलर कर दो। टेक्सचर लाना है तो टेक्सचर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें शेप में फिल हो जाती है। आप चाहे तो अपनी मर्जी से जो भी एडजस्ट करना चाहे, सिंगल कलर है, मोर, फिल कलर, सारे ऑप्शन आप यहाँ से उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि शेप की आउटलाइन कैसे रखना है। शेप की आउटलाइन का कलर आप मेंटेन कर सकते हो, शेप की आउटलाइन का विड्थ मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहे तो उसकी आउटलाइन का जो है प्रकार, देखिए इस प्रकार से घिच पिच मतलब एक प्रकार से लिक्विड शेप में रखना है तो आप लिक्विड शेप भी रख सकते हो, ये देखिए। या फिर आप सिंपल डैश डैश करना चाहते हो तो डैश डैश आप कर सकते हैं। एरो के लिए एरो मेंटेन हो जाएगी, ठीक है, एरो हम लाइन में देखेंगे। इसके अलावा यहाँ जो इफेक्ट आ रहा है वो सारे इफेक्ट आपके पिक्चर में भी मिलते थे, जो शैडो इफेक्ट वगैरह है, ग्लो है, ये सारे आपके पिक्चर के ऑप्शन है। इसके साथ ही अगर मान लो हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं, जैसे हमने अभी क्या लिखे, कंप्यूटर एजुकेशन, कोई भी सेव हो सकता है, तो इसके लिए यहाँ टेक्स्ट स्टाइल यानी वर्ड आर्ट स्टाइल दिख रही है, देखिए वर्ड आर्ट स्टाइल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अपनी मर्जी से हम टेक्स्ट की फिलिंग कर सकते हैं, जैसे येलो कलर करना है या जो भी। उसके बाद टेक्स्ट की आउटलाइन मेंटेन करना है, या फिर टेक्स्ट में इफेक्ट लाना, जैसे ग्लो वगैरह लाना है, जैसे हम शेप में लाते थे, वो भी हम काम कर सकते हैं। अलाइनमेंट, टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसा रखना है, तो वो भी हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली हॉरिजॉन्टल रहता है, परंतु आप चाहे तो बदल सकते हैं। लिंक क्रिएट करना है इसमें, जैसे इस पर क्लिक करें तो कहीं और जाना चाहिए, हाइपर लिंक टाइप की स्थिति। अलाइनमेंट, टेक्स्ट का अलाइन कर सकते हैं, टॉप है, मिडिल है, बॉटम है। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट, हालांकि पिक्चर में देते थे हम तो इसमें देने की जरूरत नहीं। पोजीशन भी हम मेंटेन कर सकते हैं इस शेप की, जैसे हमने पिक्चर की देखे थे। और रैप टेक्स्ट तो आपको पता चल गया, हमने पिक्चर में सारे ऑप्शन के बारे में बात कर लिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये शेप है, ये शेप इसके ऊपर रखा गया। अब एक शेप और ले आता हूँ मैं, जैसे उदाहरण के लिए प्लस ले आता हूँ, और प्लस हमने ड्रॉ करे यहाँ पे, और प्लस ड्रॉ करके हमने इसके ऊपर रख दी, इसका कलर कर दी ये वाला। अब देखिए सबसे नीचे क्या है, एरो है, बीच में स्माइली है और ऊपर प्लस है। इस प्लस वाले ऑप्शन को हमको नीचे ले जाना, तो हम करेंगे सेंड टू बैक। देखिए सेंड टू बैक में एक एक करके नीचे ले जाने का, सेंड टू बैक बट, और डायरेक्टली नीचे सेंड टू बैक करे तो सबसे नीचे चला गया। पर ब्रिंग टू फ्रंट में अगर करना है तो सबसे ऊपर आ जाएगा, पर एक एक करके नीचे ऊपर लाना है तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैक बट, ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए सिलेक्शन पैन मैंने बताया था, एक से अधिक जो शेप है वो हम एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल के साथ हम ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो पिक्चर वगैरह देखो एक साथ सारे सेलेक्ट हो गए। अब एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं तो बात आती है कि इनको ग्रुप करें। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का, तो ग्रुप में हम तीनों चारों को जितने सेलेक्ट हैं उनको ग्रुप कर सकते हैं, और उसी में जाकर अनग्रुप कर सकते हैं। मतलब एक से अधिक को सिलेक्ट कैसे करोगे, पहले देखो, कंट्रोल के साथ में एक से अधिक हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और हम ग्रुप में जाकर या कंट्रोल जी प्रेस करें और कंट्रोल यू, या फिर अनग्रुप कर दो। इसका अलाइन, अलाइन का मतलब हो जाता है तीनों की तीनों को अलाइनमेंट सेंटर रहना चाहिए, तो देखिए सेंटर हो गया, ठीक है। इसके अलावा हम इस प्रकार आगे पीछे कर देते हैं और तीनों को सिलेक्ट कर लो, तीनों को सिलेक्ट करके अलाइन करेंगे क्या, मिडिल, तो अलाइनमेंट मिडिल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको कर देते हैं सेंटर भी, तो दो पूरे जो है मिडिल भी होगा सेंटर भी होगा। तो ये अलाइनमेंट सभी शेप को एक साथ अरेंज करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो आप यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार मेंटेन कर सकते हैं। रोटेट तो हमने ऑलरेडी देख लिया, हाइट विड्थ भी। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है जो आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए आपको हम जो है इनमें राइट क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन और आते हैं जो ऑलरेडी पहले हमने देख चुके हैं, ग्रुप वगैरह, ब्रिंग टू फ्रंट या फिर सेंड टू बैक, ये सारे ऑप्शन हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे शेप के बाद आइकन की। तो आइकन मतलब हो जाता है ऑनलाइन लाना, परंतु हम शेप के अंदर कुछ एक चीज़ और है वो हम यहाँ पे देखते हैं।
तो आपको देखने को मिलेगा। मैं नीचे नए पेज में चले जाता हूँ और नए पेज में चल के हम एक ड्राइंग बनाते हैं, मतलब अलग से एक शेप बनाते हैं। जैसे कभी कभी आपको जो है प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ना है, फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है, एल्गोरिदम वगैरह, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, शेप में जाओगे और शेप में देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें दी है। इसमें नीचे दिया है न्यू ड्राइंग कैनवास। तो न्यू ड्राइंग कैनवास का मतलब हो जाता है जैसे हम घर बनाने के लिए सबसे पहले आसपास बाउंड्री बनाते हैं और उसके अंदर घर बनाते हैं, तो ऐसे ही हम मान सकते हैं कि जितने भी शेप हम उपयोग कर रहे हैं उनके आसपास एक हमने सबसे पहले बाउंड्री बना दी है, उस बाउंड्री के अंदर हम सारे शेप का उपयोग करना चाहेंगे। तो इंसर्ट में चले, शेप में चलें। सबसे पहले जब हम प्रोग्रामिंग को शुरू करते हैं, जब भी प्रोग्रामिंग को शुरू करते हैं तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं जो सर्कल है, सर्कल से हमने कर ली स्टार्ट, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं इनपुट। फिर चलें हम यहाँ पे और हम क्या कर लेते हैं, जो आपका शेप है, शेप हमने लिए और शेप को हम कर लेते हैं इस प्रकार। अब इसमें येलो पॉइंट नहीं आ रहा है, तो येलो पॉइंट नहीं आ रहा तो येलो पॉइंट वाला शेप लेंगे, जिसमें हमको मिलेगा इस प्रकार से। देखिए ये वाला शेप हमने ले ली इनपुट के लिए। किसके लिए ले ली, इनपुट के लिए। अब इसको सेंटर में रखते जाओ भाई, ये देखिए इसकी अलाइनमेंट ठीक है। और उसके बाद हम क्या लेंगे, प्रोसेस। इनपुट के बाद क्या लेंगे, इनपुट एक से अधिक हो सकता है तो एक से अधिक शेप ले लो। प्रोसेस होता है इस प्रकार से। और प्रोसेस होने के बाद एक प्रकार से अगर हम बात करें कंडीशन आती है या डायमंड शेप आता है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे डायमंड शेप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे डायमंड शेप भी बना होगा, ये देखिए डायमंड। तो डायमंड को हम ऐसा ले सकते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डायमंड ले लिया। अब इस कैनवास को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे हमारा एरिया हम बाउंड्री मेंटेन करते हैं। अब यहाँ पे इनपुट के बाद जो है प्रोसेस हुई, प्रोसेस के बाद डायमंड यानी कंडीशन हुई, कंडीशन के बाद यहाँ पे आउटपुट आएगा। तो आउटपुट के लिए वही वाला ऑप्शन है जो अभी हमने इनपुट के लिए लिए, तो इनपुट आउटपुट सेम होता है, ये हमने ले लिए। और फिर उसके बाद लास्ट में आ जाता है एंड, यानी कि स्टार्ट और एंड का जो डायलॉग बॉक्स है वो सेम होता है। अब बताइए मुझे, ये फ्लो चार्ट है, ये हमने क्या बनाया, फ्लो चार्ट। अब इन फ्लो चार्ट को देखें तो हम इसी वाला जो शेप, मान लो हम इसमें कर देते हैं ये वाला ऑप्शन, और इसको अगर इधर उधर ले जाना चाहें तो देखिए आपका जो कंप्लीट शेप है, कंप्लीट जो शेप है वो क्या हो जा रहा है, देखिए कहीं ना कहीं जो है हमारा एडजस्ट हो जा रहा है। जैसे हम चाहे इसको छोटा इधर करके नीचे लाना, तो देखिए नीचे आ गया। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ पूरी बाउंड्री वाला जो हमने कैनवास लिए थे उसको उठाकर रख रहे हैं इधर उधर, तो उससे क्या हो रहा है, हमको एक से अधिक शेप को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो ये होता है कैनवास का फ़ायदा। हम सबको अब जोड़ना चाहेंगे, तो जोड़ने के लिए वही इंसर्ट में जाते हैं, शेप में जाते हैं, और यहाँ देखिए लाइन के अंतर्गत कनेक्टर्स दिए हुए। कनेक्टर्स में आपका सिंगल लाइन भी मिल रही है या फिर आपका जैसा भी चाहे, तो आप जो है यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हम सिंगल लाइन वाला कनेक्टर ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने लाइन एरो ले लेते हैं या फिर कनेक्टर डायरेक्ट ले लेते हैं, कनेक्टर एल्बो या फिर जो है कनेक्टर एल्बो डबल एरो, ये वाला लेते हैं, ये लेते हैं हम सिंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ हर एक के पास में वो आ गया है क्या, ये देखिए हमने जोड़ लिए। अब फिर से उसके बाद हम इसमें भी फिर से कनेक्टर लेना चाहते हैं तो इसका ऑप्शन का दोबारा से ये देखिए यहाँ जोड़ते जाओ। अब जोड़ने का फ़ायदा क्या होगा, जोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि जब भी ये शेप को कहीं ले जाया जाएगा तो ये जुड़ा रहेगा। ध्यान से देखो, कनेक्टर का मतलब हो जाता है जहाँ भी शेप रहेगा उससे ये जुड़ा रहेगा। तो ये फ्लो लाइन के द्वारा हम इसको दर्शा सकते हैं। अब जो लाइन ले रहे हैं हम उसकी फ्लो लाइन भी सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो इस लाइन को सेलेक्ट करें तो यहाँ देखिए आपके पास में क्या आएगा, इफेक्ट के अंतर्गत या आउटलाइन में एरो आएगा। तो एरो में आप डबल सिंगल जैसा भी करना चाहे वैसा कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो है शेप में यहाँ देखिए डैश में रख सकते हैं, डैश डैश या डॉट डॉट है, जैसा भी रखना है तो हम कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम सभी को एक साथ जोड़ देंगे। अब आप ऐसे थोड़ी कि सिंगल ऐसे जोड़ सकते हैं, देखिए हमने सिंगल लाइन से जोड़ दिया, ठीक है। सिंगल लाइन से जोड़ सकते हैं या फिर आप जो है कर्व से जोड़ सकते हो, तो आपकी मर्जी है आप कैसे जोड़ना चाह रहा है। तो ये हो जाता है डायग्राम वगैरह या फिर कोई आर्किटेक्चर या हम एक प्रकार से फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है। अब देखिए इसको नहीं जोड़े थे हमने, यहाँ पे इसको हमने जो है नहीं जोड़े हैं, ठीक है। ये देखिए अब जुड़ गया है और ये वाला भी जो है अब यहाँ पे जुड़ चुका है। देखिए ऊपर हट गया तो ऊपर वाला जो है हम अब जोड़ देते हैं। तो देखिए अब जहाँ भी ले जाओगे तो पूरा शेप आपका जुड़ा हुआ है। तो ये इस प्रकार से हमारा जो डायग्राम है, मतलब शेप का उपयोग हम ऐसे भी कर सकते हैं। कभी कोई फ्लो चार्ट बनाना है या आपका या डायग्राम बनाना है तो उसके लिए आपका यूज़ हो जाता है शेप। तो शेप यहाँ पे आप विस्तार से समझ गए होंगे। आप इनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे बैनर वगैरह बनाना है कभी, तो बैनर बनाने के लिए भी हमारे पास में शेप दी हुई है। जैसे यहाँ देखोगे तो बैनर वाले शेप है, जैसे यहाँ गए और यहाँ जाकर आप देखोगे तो यहाँ पे आप जो है नाम लिख सकते हैं, राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट करें और यहाँ आप लिख सकते हैं SSW और इसको आप बड़ा कर दो।
तो बड़ा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से बैनर। ठीक है, बड़ा छोटा जैसे भी करना है, इसके साइज़ में चेंजेस करना है तो वो आपकी मर्जी है, आपको जैसे लगता है वैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये समझ गए होंगे आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए शेप की। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।